तो दोस्तों ये एक लोकल सीआरटी टीवी है, छोटा सा 14 इंची का। और ये टीवी रिपेयर करने के लिए मेरे पास आया है। तो चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर अभी इंडिकेटर ऑन नहीं है क्योंकि मैं सप्लाई नहीं दे के रखा हूँ। चलिए मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर अभी ऑन है, ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिकेटर ऑन है। और पार्टी ने बात है कि ये टीवी के अंदर जो फॉल्ट है कि ये ऊपर से नीचे इस तरह लाइन आ रहा है, बट दोस्तों अभी तक इसके अंदर कुछ भी लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। दोस्तों कभी कभी इसी तरह वीडियो बनाने की ज़रूरत है। और सप्लाई देने के बाद टीवी के अंदर से पिक करके आवाज़ आ रहा है और ये टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए मेरे पास ये रिमोट है, मास्टर रिमोट लेके एक बार स्टैंड बाई ऑन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तब भी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए दोबारा फिर भी स्विच स्टैंड बाई ऑन करके बाद देखने के बाद ये चालू नहीं हो रहा है। चलिए इसका अलग अलग जो बॉटम है, ये टीवी भी बॉटम पुश करने के बाद तब भी इसका अंदर कुछ भी रिस्पांस नहीं है। मैं सेट टॉप बॉक्स लाइन भी इसका अंदर कनेक्ट करके रखा हूँ और टीवी का अंदर से हल्का सा आवाज़ आ रहा है, बट दोस्तों कुछ भी प्रोग्राम साउंड नहीं है, हल्का सा आवाज़ आ रहा है सो करके। तो इसका एवी मोड टीवी मोड चेंज करने के बाद भी कुछ भी रिस्पांस नहीं है। टीवी बॉटम चेंज करने के बाद, ठीक है, ये टीवी बॉटम है। तो कस्टमर ने बात है एक और हो गया आर एक, ठीक है। तो चलिए ओपन करके देखने के बाद पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, ठीक है। दोस्तों ये टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया हूँ और अभी देखिए ये जो पीसीबी है मार्केट का लोकल पीसीबी है और इसका अंदर पावर सेक्शन का अंदर एक मॉड्यूलर है और ये ऑडियो सेक्शन का अंदर एक 6283 आईसी का ऑडियो पीसीबी है, ठीक है। तो चलिए इसका अलग अलग कुछ वोल्टेज चेक करने के बाद पता चल जाएगा, इसलिए पीसीबी को उल्टा करके काम करने के लिए इसका कुछ वायर को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो अलग अलग वायर है, डिगोसिंग कॉइल और पावर एसी कॉर्ड, ठीक है, ये सब ओपन करके देखना पड़ेगा। चलिए ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले पीसीबी का अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो देखिए इसका वायरिंग सब कुछ ओपन किया और पार्टी ने बात है कि इसका पिक्चर ऊपर से नीचे थोड़ा सा शुरू होकर आ रहा है। तो इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है आपको ज़रूर इसका अंदर जो आउटपुट सेक्शन का अंदर जो पीएफ रहता है, कैपेसिटर रहता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये कैपेसिटर भी ओके है और दोस्तों ये पीएफ देखिए, ये पीएफ का एक टंग टूट गया, ठीक है। तो इसी का वजह हो सकता है। और इसका अंदर एक रेजिस्टेंस देखिए, हल्का सा ये जला हुआ नज़र में आ रहा है। तो चलिए फर्स्ट टाइम ये पीएफ को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये पीएफ फॉल्ट हो जाएगा तो कभी कभी कि ईएसटी सही से नहीं बनेगा और इसका अंदर लाइट भी देखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ईएसटी लो हो जाएगा। तो चलिए इसका पीएफ वैल्यू क्या है, इधर से देखा नहीं जा रहा है और ये साइड ये 474J 400 वोल्ट का पीएफ है, ठीक है। ये 474J 400 वोल्ट पीएफ है। तो ये पीएफ चेंज करूँगा। और दोस्तों ये 1600 वोल्ट वाला बूस्ट पीएफ है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीएफ ओपन हो जाएगा तो ईएसटी इतना हाई बन जाएगा कि इसी का वजह आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है और पिक्चर टिप भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट ये 1600 वोल्ट पीएफ ओके है, ये 400 वोल्ट पीएफ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चेंज करके देखता हूँ। तो दोस्तों इसका अंदर मैं एक अलग सा पीएफ लगाया, पीएफ लगाने के बाद तो चलिए मैं एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा। मैं अलग से एसी कॉर्ड कनेक्शन किया क्योंकि इसका अंदर जो एसी कॉर्ड ये बहुत छोटा था, ठीक है। और इसका अंदर कुछ भी कनेक्शन सब कुछ मैं ओपन कर दिया, कुछ भी कनेक्शन नहीं रख के रखा हूँ। तो चलिए मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ। इसका अंदर टीवी का अंदर इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है, तब भी इसका अंदर लाइट नहीं आ रहा है। तो क्यों लाइट नहीं आ रहा है, चलिए कुछ वोल्टेज चेक करने के बाद पता चल जाएगा। ईएसटी सप्लाई देखना पड़ेगा। अभी ईएसटी सप्लाई यहाँ पर 117 वोल्ट, तो दोस्तों ये ओके है। और ईएसटी बन रहा है कि नहीं, ये जो
80 वोल्ट लाइन का अंदर जो डायोड है इसका अंदर एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर पर देखिए सेम वोल्ट है, मतलब EST नहीं बन रहा है। तो EST क्यों नहीं बन रहा है, चलिए जो ड्राइवर कॉइल पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं, ये ड्राइवर पर 29 वोल्ट आ रहा है। और क्या देखना पड़ेगा, ये रेगुलेटर ड्राइवर ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। तो और क्या देखना पड़ेगा कि ये PCB स्टैंड बाई से ऑन है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो स्टैंड बाई से जब ऑन होगा तो ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट आएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट नहीं है। और ये जो जैक पॉइंट है जो IK वोल्टेज जाता है, RGB पिन जो कनेक्टिंग पॉइंट रहता है इसका अंदर एक पिन का अंदर 8 वोल्ट मिलता है, यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं है, मतलब स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। चलिए ये पिन का अंदर भी एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नेगेटिव पिन है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो स्टैंड बाई से ऑन है कि नहीं है। और आप देख सकते हो IC का 64 नंबर पिन। तो दोस्तों ये लास्ट पिन का अंदर 1.2 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये PCB स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। तो स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको स्टैंड बाई ऑन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रिमोट नहीं यूज़ करूँगा, मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा कि आपको की पॉइंट को, ठीक है, मतलब बॉटम स्विच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। इसका ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो सेंसर का पॉइंट है और इसका साइड में जो बॉटम स्विच का कनेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर आपको उंगली के अंदर थोड़ा सा पानी लेके इस तरह टच करेगा तो ये स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा। स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा तो ये वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वोल्टेज 0 हो गया, ठीक है। जब 0 हो जाएगा इसका अंदर 5 वोल्ट जरूर आना चाहिए। ट्यूनर पिन पर देखिए 5 वोल्ट आ गया और यहाँ पर 8 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए 8 वोल्ट आ गया, तो मतलब टीवी चालू होना चाहिए। और EST जब ऑन हो जाएगा तो इसी का साथ EST ऑन होता है। यहाँ पर 100 देखिए 71 आ गया, तो मतलब EST बन रहा है और अब देखिए टीवी भी चालू हो गया। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।